जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच में आया हूं परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर। जिस तरह से मेरे प्यारों पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि दानियल सिंह के मान से कैसे बच गया। तो मेरे परमेश्वर के लोग, मैंने कहा था आपसे कि 5 पॉइंट है मेरे परमेश्वर के लोगों। उस 5 पॉइंट को मैं आज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह, जब आपका जीवित वचन को हम लोग सुनते हैं पिता, हम सबको बड़ी आशीष दे, हमारे जीवन से महिमा केवल आपको मिलने पाए। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों में आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि दानियल सिंह के मान से कैसे बाहर निकल गया। मेरे प्यारों, आपको मालूम है मेरे परमेश्वर के लोग, उस समय का जो राजा था मेरे परमेश्वर के लोगों, वो राजा लोग मेरे परमेश्वर के लोग, जिस राजा का नाम क्या था? दारा राजा। मेरे प्यारों, जो सिंह को रखता था, कोई व्यक्ति अगर गलती करता था तो मेरे प्यारों उसको सिंह के मान में डाल दिया जाता था। बहुत कड़ा सजा होता था उसका। मेरे परमेश्वर के लोगों, तो सचमुच में कई दिनों तक वो लोग सिंह को खाना नहीं देते थे, शेर को खाना नहीं देते थे मेरे प्यारों, ताकि कोई भी मनुष्य को जब उसमें डाला जाए वो शेर क्या करे मेरे प्यारों, इंसान को तुरंत खा जाए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों की मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि जब सिंह को, मेरे प्यारों ध्यान दीजिए, जब सिंह का मान में जब दानियल को डाला गया मेरे प्यारों, तो सिंह उसको खा नहीं पाया। कारण है मेरे प्यारों, मेरे परमेश्वर के लोगों, लेकिन उसके विरोध में जितने लोग षड्यंत्र रचे थे, जब उनको सिंह के मान में डाला गया, बाइबल बताती हड्डी तक नहीं बचा था। सोचिए मेरे परमेश्वर के लोग, बहुत बड़ी भेद की बात मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे परमेश्वर के लोग, दानियल के विरुद्ध में जितने लोग षड्यंत्र रचे थे, जब उनको मेरे प्यारों सिंह के मान में डाला गया, एक हड्डी तक नहीं बचा, और मिनटों में मेरे प्यारों सिंह लोग क्या किया? खा गया उसको। लेकिन दानियल जी को मेरे प्यारों, वो लोग सचमुच में खाया तक नहीं। जानते हैं क्यों? 5 कारण है मेरे प्यारों। दानियल जी के जीवन में 5 पॉइंट है मेरे प्यारों। दानियल जी के जीवन में 5 बातें थी मेरे परमेश्वर के लोगों, जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला बात ये थी मेरे प्यारों कि दानियल जो था वो शुद्ध मन वाला था। जी हाँ, सुनने वालों ध्यान से सुनिएगा। दानियल क्या था? वो शुद्ध मन वाला था। वो परमेश्वर को मेरे प्यारों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर रखा था। इसलिए मेरे प्यारों सिंह उसको नहीं खाया। सुनने वालों ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने भी पहाड़ी उपदेश में कहा मत्ती 5:8 में कि धन्य है जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और दानियल के अंदर में मेरे प्यारों शुद्ध मन था, इसलिए बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, सिंह उसको नहीं खाया। सुनने वालों, क्या आज आपका मन शुद्ध है? मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरा मन को शुद्ध कर। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, आज जरूरत है, क्योंकि हमारा मन में मेरे प्यारों, यिर्मयाह की पुस्तक 17:9 में लिखा है असाध्य रोग है। इसलिए मेरे प्यारों, इस मन को कोई ठीक कर सकता है तो केवल एक है मेरे प्यारों, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, दानियल के पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। लिखा है मेरे प्यारों, वो राजा की मेज में नहीं बैठा, अपने आप को अपवित्र नहीं किया। और बहुत से लोग मेरे प्यारों अपने आप को अपवित्र कर देते हैं। जी हाँ, सुनने वालों ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को अपवित्र कर देते हैं। नशा करके, झूठ बोल के, बुराई करके, पाप करके, व्यभिचार करके, गंदे काम करके, घूस लेके, निंदा करके अपने आप को मेरे प्यारों क्या करते हैं? अपवित्र कर देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है दानियल अपने आप को अपवित्र नहीं किया, अपने आप को शुद्ध रखा मेरे प्यारों। दूसरा पॉइंट ये है मेरे परमेश्वर के लोगों कि दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जी हाँ, सुनने वालों ध्यान से सुनिएगा, दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था मेरे परमेश्वर के लोगों। वो तीनों बार प्रार्थना किया करता था। जैसे हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 55 अध्याय में देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, उसकी 17वीं आयत में देखते हैं कि राजा दाऊद भी कहता है, मैं सांझ को, मैं बोहर को, मैं दोपहर को, मैं तीनों पहर क्या करूंगा? परमेश्वर की महिमा करूंगा। और दानियल भी मेरे परमेश्वर के लोगों, वो तीनों टाइम क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। जो दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत मिलेगा, दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत को आप पढ़ेंगे मेरे प्यारों, यहाँ आपको मिलेगा कि दानियल किस तरह से वो परमेश्वर की महिमा करता है, किस तरीका से वो प्रार्थना करता है। हाँ मेरे प्यारों, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कहना मांगता हूं, आपका प्रार्थना मेरे परमेश्वर के लोगों, आपका शुद्ध मन क्या करेगा? आपको तमाम महामारी से क्या करेगा?
बचा लेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तीसरा मेरे परमेश्वर के लोगों, दानियल लोभ रहित था। दानियल के अंदर में किसी भी बात का लोभ नहीं था। आज लोग के अंदर मेरे प्यारों हम देखते हैं लालच भरा हुआ है, लोग के अंदर में हम देखते हैं लोभ भरा हुआ है, लोभी बन चुका है मेरे प्यारों। हमें लोभी नहीं बनना है। आपको मालूम है ना मेरे प्यारों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था गेहजी के अंदर में लोभी था, गेहजी के अंदर में लालच था, जिस वजह से मेरे प्यारों उसके जिंदगी में नामान का खोड़ आ गया। आज मेरे प्यारों इस बात को हम जान जाए, दानियल लोभी नहीं था, दानियल लोभ रहित था मेरे परमेश्वर के लोगों। जो दानियल के पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 17 आयत में मिलेगा मेरे प्यारों, दानियल सचमुच में लोभी नहीं था। हालेलुया। चौथा मेरे परमेश्वर के लोगों, दानियल एक विश्वास योग्य था। राजा के दृष्टि में बाइबल बताती है, राजा के दृष्टि में मेरे परमेश्वर के लोगों दानियल क्या ठहरा, एक विश्वास योग्य ठहरा। इसलिए मेरे प्यारों वो राजा भी क्या करता था, दानियल की चिंता करता था। मेरे परमेश्वर के लोगों दानियल के बारे में सोचता था। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप किसी के प्रति है एक विश्वास योग्य रहे, किसी के साथ हम विश्वासघात ना करें। आज बहुत से लोग मेरे प्यारों विश्वासघात करता है, बहुत से लोग विश्वासघात करता है मेरे प्यारों। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती भी क्या किया, विश्वासघात किया। मेरे परमेश्वर के लोगों यूसुफ के भाई लोग भी क्या किया, यूसुफ के साथ विश्वासघात किया। कैन भी क्या किया, हाबिल के साथ विश्वासघात किया। मेरे परमेश्वर के लोगों आज हम अपने माता पिता के साथ विश्वासघात ना करें। आज ईश्वर के लोगों मैं न्यूज में देख रहा था, एक माँ का 2 बेटा। मेरे परमेश्वर के लोगों जब माँ अपने बेटा के पास गई, छोटा बेटा के पास गई, मेरे परमेश्वर के लोगों वो बेटा कुछ दिन रखा, उसके बाद माँ को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। वो माँ मेरे पैरों सड़कों में आ गई और आंसुओं के साथ रो रही थी मेरे परमेश्वर के लोगों, और वो कह रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। मेरे प्यारों, क्या माँ बच्चों को जन्म इसलिए देती है मेरे प्यारों कि बच्चे जब उनका दूध का दांत टूट जाए, अकल का दांत आ जाए, तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे धक्के मार के। मेरे प्यारों ऐसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन विश्वास योग्य होना चाहिए। जैसे यूसुफ मेरे प्यारों पोतीफार के घर में एक विश्वास योग्य बन के रहा, उसके अंदर में कभी भी मेरे प्यारों विश्वासघात की भावना नहीं आई। जैसे सामुएल मेरे प्यारों एलियाजर के पास एक विश्वास योग्य बनकर रहा। मेरे परमेश्वर के लोगों बाइबल बताती है, यहाँ दानियल भी लिखा है एक विश्वास योग्य बनकर रहा, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह से मेरे प्यारों उनके जीवन में आशीष आता चला गया। हालेलुया। और जो सबसे आखिरी बात है, जो 5वीं पॉइंट है मेरे परमेश्वर के लोगों, कि दानियल निर्भय व्यक्ति था, दानियल दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। जब राजा मेरे प्यारों सपन देखा मेरे प्यारों वो भूल चुका, और वो कहने लगा अपने लोगों से कि जो मेरा सपन का अर्थ बताएगा मैं उसे इनाम दूंगा, और जो नहीं बताएगा मैं उसे सजा दूंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों आपको मालूम है दानियल एक ऐसा व्यक्ति था मेरे परमेश्वर के लोगों, जो राजा सपना देखा और राजा नहीं बताया, लेकिन दानियल बता दिया कि देख राजा तूने ये सपन देखा है और इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है। मेरे परमेश्वर के लोगों मैं आपको बताना मांगता हूँ दानियल एक निर्भय व्यक्ति था। दानियल मेरे परमेश्वर के लोगों दर्शन देखने वाला व्यक्ति था, सपन देखने वाला व्यक्ति था। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों दानियल को जब सिंह के मान में डाला गया, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे, दानियल को जब सिंह के मान में डाला गया मेरे प्यारों, सिंह उसको नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो शुद्ध मन वाला था। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो विश्वास योग्य व्यक्ति था। क्यों नहीं खाया मेरे परमेश्वर, उसके अंदर में कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था। क्यों नहीं खाया मेरे प्यारों? क्योंकि वो सचमुच में निर्भय व्यक्ति था और दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। अगर आज हमारे अंदर में ये है मेरे प्यारों 5 बातें, तो मैं कहना मांगता हूँ किसी भी संकट में आप क्यों ना पड़े हो, उस संकट से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारों। ये भेद भरी बात को मेरे प्यारों मैंने आपके सामने रखा, आप जोर से मेरे प्यार उसको शेयर करें। लोगों को बताए कि दानियल कैसे बच गया इस महामारी से, दानियल कैसे बच गया इस सिंह के मान से। आज हम भी बचेंगे मेरे प्यारों। कोई महामारी हमें निगल नहीं सकता, कोई महामारी हमें मार नहीं सकता। अगर हमें इन बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जिंदगी अगर हम जिएंगे मेरे प्यार, तो हम बचेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, आपका जीवित वचन को हम लोग सुनते हैं प्रभु, सुने हैं पिता, हम सबको बड़ी आशीष दे प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु उन्हें भी आशीष दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के संग साथ। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जय मसीह।